मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जीतूंगा भी, इतना विश्वास कैसे? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हर किसी को विश्वास होना चाहिए। क्या आपको बीजेपी से टिकट मिलेगा? अब तो आदमी कोई भी पार्टी में रहता है, चुनाव लड़ने के लिए रहता है, तो वो यही सोचता है कि हाँ 100% टिकट मिलेगा। अच्छा कि तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव, जब आप जेल से बाहर आए, अभी आप बीजेपी नेता हैं, तो तेजस्वी यादव से किस तरह से बदला लेंगे आप? नहीं, बदला नहीं लूंगा, मैं तो नौवा फेल हूं नहीं। और मैं नौवा फेल कौन है? आप जाइए ना, इंटरनेट पे सर्च मारिए। एक पटना के बड़े डॉक्टर का गाड़ी जो है चोरी हो गया, तो उन्होंने एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब नहीं ढूंढ पाए, तो वो चले गए लालू जी के आवास पे। लालू जी के आवास पे जाके बोले कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, तब तक बाहर निकल के देख रहे हैं कि लालू जी के आवास पे वो गड़िया लगा है। कौन बोला है महाराक्षस राज है? बताइए। विपक्ष के लोग हैं। किसी के नेता का नाम बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ऐसा बोले हैं जी। उनके पापा के समय में क्या राज था? वो जब खुद अभी कुछ दिन पहले सरकार में थे तो क्या राज था? किस प्रकार से जो है फतुआ में जो है पार्किंग विवाद की वजह से जो है 50-50 100-100 राउंड गोलियां चलती थी। किस प्रकार से जो है बालू माफिया जो है पुलिस के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा, ट्रैक्टर चढ़ा देते थे। वो बात कर रहा है जिसके सरकार में ऑलरेडी आपराधिक घटनाएं जो है चरम सीमा पे रहती है। वो बात कर रहा है जिसके बापूजी जो है अपहरण कराते थे, किडनैपिंग कराते थे, किडनैपिंग। एक आरजेडी का विधायक है, जदयू के कार्यकर्ता के मुंह में मूता है, पेशाब किया है, उसको अपने घर में बुला के जो है मारा है, और उसके बाद से उसको जो है अगवा किया, अभी एफआईआर हो चुका है। क्या लोकसभा का चुनाव में आपके अंदर विश्वास नहीं था कि आप चुनाव नहीं जीतेंगे, इसीलिए आप कदम पीछे खींचे और बीजेपी जाकर ज्वाइन कर लिए? नहीं, मेरी माँ ने कहा कि इस बार मान जाओ बाबू, और बहुत सारी समस्याएं थी। मनीष कश्यप का क्या रोल होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में? मैं चुनाव लड़ूंगा और 100% चुनाव लड़ूंगा और जीतेंगे भी? हाँ बिल्कुल, चुनाव तो लड़ा जाता है जीतने के लिए ही करेंगे। मनीष कश्यप 2025 का विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा कि कहाँ से किसको लड़ाना है, और पार्टी जहां से लड़ाएगा वहां से लड़ेंगे। बिहार के लोग तो चाहते थे कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये अलग बात है और इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। अरे कभी किसी का इंटरव्यू जो है बहुत कड़े तरीके से आप कर देते होंगे, या कहीं विवाद हो जाता होगा आपके साथ, तो माँ भी डर जाती होगी कि हाँ मत करो ऐसा, लेकिन आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या मनीष कश्यप भी डर गए हैं? नहीं, मनीष कश्यप नहीं डरा था, लेकिन परिवार का बात मानना पड़ता है। जो परिवार संघर्ष किया, जो माँ संघर्ष की, पूरा गर्मी के दिन में जो है सड़कों पे विधायक का टिकट मिल जाए। देखिए, जातिवादी कीड़ों को जो है ना, और राजनीति में जो है सफलता नहीं मिलना चाहिए, जो जातिवाद करते हैं। यहाँ पे तो सीट के लिए लोग जो है मारामारी करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमको 25 गो सीट दीजिए, 25 गो से कम दीजिएगा तो जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में 5 गो सीट पे मान जाते हैं। तो आपने पत्रकारिता की लाइन छोड़कर आप नेता क्यों बने? देखिए, पॉलिटिक्स में सबको आना चाहिए, और मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोगों को तो आना ही चाहिए पॉलिटिक्स में। अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार ही थे, और उसके बाद से जब कांग्रेस की सरकार ने उन्हें परेशान किया, तो वो जो है बाद में पॉलिटिक्स में आए और सांसद बने, और उसके बाद से देश का 3 बार प्रधानमंत्री बने। अरे लोग बताएंगे ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर है, वो 9th फेल का ब्रांड एम्बेसडर है। 9th फेल का ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो लोग बताएंगे। यहाँ पे तो बिहार में तो तेजस्वी के सरकार में अपराधियों के साथ भी ऐसा नहीं होता था, और मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा किया। और आपको दूध से नहलाया गया था? हाँ, उस समय वो माहौल था और मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती है, सबकी मजबूरियां होती है। माँ ने बोला क्या कि बाबू एक बार मेरी बात मान लो, इस बार चुनाव मत लड़ो। तो मैंने अपनी मम्मी का बात माना, माँ का बात माना, और उस बार चुनाव नहीं लड़ा। तो उसको जो है मुझे बुलाना है, बैंकॉक से बुलाना है। अभी रसिया में कुछ लोग फंसे हुए थे, देखिए आवेदन भी मेरे पास आ गया। ये बैंकॉक में जो फंसा हुआ आदमी, ये देख सकते हैं, आवेदन भी मेरे पास आ गया। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? वो तो भविष्य बताएगा, पार्टी के आला कमान के जो बड़े नेता हैं वो लोग बताएंगे। तो एक बार जाइए आनंद सिंह से इंटरव्यू कीजिए, वो इस सवाल का जवाब देंगे। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो उनको गलत केस में फंसाया गया था। वो तो हमारे साथ ही थे जेल में, हम बगल में थे, वो बगल में थे, हम लोग मिलते भी थे, बातचीत भी होता था। तो आपकी माँ चाहती है कि आप जल्दी से शादी करें, तो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हर चीज जो है, कुछ चीजें मतलब कि इग्नोर किया जाता है, कुछ चीजें नहीं इग्नोर किया जाता है,
अब शादी कर बोल रही है माँ, करूंगा। और जो लोगों की आवाज बुलंद करते थे वो आवाज कहीं ना कहीं दब अभी के मैंने रह बोला ना 82 आदमी को रसिया से मैंने बुलवाया था, 82 आदमी को। 82 आदमी। अभी बैंकॉक से बुलवा रहा हूँ, दुबई से जो है डेड बॉडी मंगाया, ठीक है, मजदूरों को जो है मुआवजा दिलवाया। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार, बिहार के बेटा, बिहार के शेर कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी मौजूद हैं। और ये सिर्फ बिहार के बेटा ही नहीं है, अभी ये बीजेपी के युवा नेता हैं। पहले ये पत्रकार थे और इन्होंने अपने पत्रकारिता के दम पे बिहार के साथ, देश के साथ, पूरे विदेशों में भी परचम लहराए थे। और ये आज परिचय के मोहताज नहीं है, बीजेपी नेता बने हैं, लेकिन उससे पहले ये पत्रकार थे और पत्रकारिता के दम पे एक जो अपना अलग पहचान बना है वो शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता है। तो आइए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी से बात करने का मैं प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं भैया? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। सन ऑफ बिहार आपको कहा जाता है, आप बिहार के लाल हैं, आपके ऊपर बिहार की जनता हमेशा भरोसा करती है और आप बिहार की जनता के लिए हमेशा काम भी करते हैं। तो क्या आप 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और सन ऑफ बिहार सिर्फ मैं नहीं, आप भी हैं, और बिहार में जो भी पैदा हो रहा है वो सभी लोग सन ऑफ बिहार हैं। सन ऑफ बिहार मैंने अपने फेसबुक पे और हर जगह इसलिए लगा लिया कि बहुत सारे जगहों पे जो है बिहारियों को अपमानित किया जाता है और वहाँ पे लोग जो है बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं। तो जब हम बाहर जाते थे तो बाहर के लोग भी जो है मुझे पहचानते थे, वो लोग कहते थे मनीष सन ऑफ बिहार आप ही हैं। तो हाँ, तो मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें मैंने अपने नाम के पीछे लगाया, सन ऑफ बिहार। और सन ऑफ बिहार मैं ही नहीं, सब लोग सन ऑफ बिहार हैं। तो विधायक बनना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, इसीलिए इस तरह का मतलब को वो थोड़ा फेमस हो रहा ताकि उनको विधायक का टिकट मिल जाए। देखिए, जातिवादी कीड़ों को जो है ना, और राजनीति में जो है सफलता नहीं मिलना चाहिए। जो जातिवाद करता हो नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जो जातिवाद करता हो। और ये लोग जो है जातिवाद करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर, ठीक है। उसके अलावा कभी इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, एक आरजेडी का विधायक है, जदयू के कार्यकर्ता के मुंह में मूता है, पेशाब किया है, उसको अपने घर में बुला के जो है मारा है और उसके बाद से उसको जो है अगवा किया, अभी एफआईआर हो चुका है। उस मुद्दे पे कभी इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, क्यों? तो ये सारी चीजें आप देखिए, आप किसी पार्टी का सपोर्ट कीजिए, गलत नहीं है, लेकिन अगर जहां गलत हो रहा है वहां खुल के बोलिए। तो ये लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। आप पत्रकारिता करते थे और आपकी पत्रकारिता एक मिसाल की तरह है। और जितने भी बिहार में, खास करके देश में भी, जो आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, शायद सभी लोग आपसे सीखे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आपने पत्रकारिता की लाइन छोड़कर आप नेता क्यों बने? देखिए, पॉलिटिक्स में सबको आना चाहिए, और मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोगों को तो आना ही चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर वो आएंगे तो समस्याओं को जानते हैं और उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार ही थे, और उसके बाद से जब कांग्रेस की सरकार ने उन्हें परेशान किया तो वो जो है बाद में पॉलिटिक्स में आए और सांसद बने, और उसके बाद से देश का 3 बार प्रधानमंत्री बने। ये चीज़ है। तो हमें परेशान किया गया, राजनीति के द्वारा परेशान किया गया। तो मैंने सोचा कि जब मुझे परेशान किया जा रहा है राजनीति के द्वारा, तो मैं भी राजनीति में आके देखता हूँ कि यहाँ पे अच्छा भी काम हो सकता है। आपके ऊपर एनएसए लगाया गया और आप बेवजह 9 महीने जेल के सलाखों के अंदर रहे, काला पानी का सजा, ठीक है। तो आप हमेशा ये आवाज उठाते थे कि तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। जब आप जेल से बाहर आए, अभी आप बीजेपी नेता हैं, तो तेजस्वी यादव से किस तरह से बदला लेंगे आप? नहीं, बदला नहीं लूंगा, मैं तो नौवा फेल हूं नहीं। और मैं, नौवा फेल कौन है? आप जाइए ना इंटरनेट पे सर्च मारिए, क्या चीज़ पे सर्च मारिए, इंटरनेट पे, या पूछ लीजिए, आप अपने फेसबुक पे पोस्ट कीजिएगा कि नौवा फेल कौन है, ऑटोमेटिक लोग बता देंगे। तो सिर्फ एक ही आदमी है? अरे लोग बताएंगे ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर है वो, 9th फेल का ब्रांड एम्बेसडर है। 9th फेल का ब्रांड एम्बेसडर? ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो लोग बताएंगे ये चीज़ है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर एफआईआर करवाया, मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कराया तमिलनाडु प्रकरण में, उसके बाद से मुझे जेल डलवाया। फिर जेल से निकलने के बाद लोगों को तो सच्चाई बताना था, तो मैंने सच्चाई बताया।
क्या जब आप जेल जाने के पहले आपके ऊपर जो एफआईआर हुई थी, आपने सरेंडर किया था? आपके घर का चापाकल क्यों उखाड़ा गया फिर? गलत था, वो गलत था। कोर्ट ने फटकार भी लगाया उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसा किया था, और वैसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे तो बिहार में तो तेजस्वी की सरकार में अपराधियों के साथ भी वैसा नहीं होता था, और मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा किया। जब बिहार में राजद की सरकार थी तो लोग कहते थे कि जंगल राज है। अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जदयू की गठबंधन सरकार है, तो क्या अभी भी लोग आरोप लगाते हैं कि अभी जंगल राज नहीं, अभी महाजंगल राज है, महाराक्षस राज है? क्या कहना चाहते हैं? कौन बोला है महाराक्षस राज है? बताइए। विपक्ष के लोग हैं। किसी के नेता का नाम बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ऐसा बोले हैं? जी। उनके पापा के समय में क्या राज था? वो जब खुद अभी कुछ दिन पहले सरकार में थे तो क्या राज था? किस प्रकार से जो है फतुआ में जो है पार्किंग विवाद की वजह से जो है 50-50 100-100 राउंड गोलियां चलती थी। किस प्रकार से जो है बालू माफिया जो है पुलिस के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा ट्रैक्टर चढ़ा देते थे। किस प्रकार से जो है गौ तस्कर जो है समस्तीपुर में जो है दरोगा का हत्या कर दिए। किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में पुलिस वालों के साथ हुआ। किस प्रकार से जो है महानार में जो है पुलिस वालों को दौड़ाया गया। किस प्रकार से अलग अलग जगहों पे जब पुलिस वाले छापा मारने जाते थे तो उन्हें पीटा जाता था। ये चीजें है। हाँ, आपराधिक घटनाएं इस सरकार में भी घट रही है, सरकार को लगाम लगाना चाहिए, ये चीजें। लेकिन इसकी बात कौन करेगा? वो करेगा ना जिसके सरकार में जो है सुशासन की सरकार हो, अच्छा सरकार हो, जिसके सरकार में आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही हो। वो बात कर रहा है जिसके सरकार में ऑलरेडी आपराधिक घटनाएं जो है चरम सीमा पे रहती है। वो बात कर रहा है जिसके बापूजी जो है अपहरण कराते थे, किडनैपिंग कराते थे, किडनैपिंग। आज तेजस्वी यादव के मामा जिनको जो है लालू जी ने राज्यसभा भेजा था और विधायक बनाया था, वही ना बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक बड़े मरवाड़ी का किडनैपिंग हुआ था, तो किस प्रकार से लालू जी ने उसमें डील किया था और कितना पैसा खाया था लालू जी ने। एक पटना के बड़े डॉक्टर का गाड़ी जो है चोरी हो गया, तो उन्होंने एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब नहीं ढूंढ पाए तो वो चले गए लालू जी के आवास पे। लालू जी के आवास पे जाके बोले कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, तब तक बाहर निकल के देख रहे हैं कि लालू जी के आवासे पे वो गाड़ियां लगा है। मीसा भारती के शादी के समय में पूरे बिहार में नए नए शोरूम से नई नई गाड़ियां कैसे निकाली गई, ये सारी चीजें। तो उस पे हम लोग ज्यादा नहीं जाना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर वर्तमान समय में अपराध है, हाँ है, मैं मानता हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो उस पर लगाम लगाना चाहिए और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि प्रशासन एक्शन भी ले रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे प्रशासन एक्शन नहीं ले पा रहा है। उस पर कार्रवाई करना चाहिए और लगाम लगना चाहिए। मनीष कश्यप 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल लड़ूंगा। कैसे जनता आपके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उतरे थे और थार पे और बड़े बड़े घरों पे पेड़ पे चढ़ के आप प्रचार कर रहे थे और भारी संख्या में भीड़ आ रही थी और आपका खुलेआम समर्थन कर रही थी, खुल के समर्थन कर, दिल से समर्थन कर रही थी। खास करके गरीब जनता का प्यार और समर्थन आपके ऊपर था और आपको दूध से नहलाया गया था। हाँ, उस समय वो माहौल था और मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती है, सबकी मजबूरियां होती है। और मेरी माँ जो है डरी हुई थी, चूंकि मैं कुछ दिन पहले ही जेल से निकला हुआ था, 9 महीना पहले ही जेल से निकला थी, 9 महीना जेल का सजा काट के मैं निकला हुआ था और कुछ ही दिन हुआ था, मैं 23 दिसंबर को निकला और फरवरी से मैं चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, यानी 2 महीने के बाद लगभग चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उसके बाद से आचार संहिता के उल्लंघन का सबसे पहला केस मेरे ऊपर हुआ। बहुत सारे इनपुट्स थे, बहुत सारी समस्याएं थी। तो फिर माँ ने बोला क्या कि बाबू एक बार मेरी बात मान लो, इस बार चुनाव मत लड़ो। तो मैंने अपनी मम्मी का बात माना, माँ का बात माना और उस बार चुनाव नहीं लड़ा। मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी और लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जीतूंगा भी, इतना विश्वास कैसे? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हर किसी को विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मुझे भी विश्वास है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, अपने समर्थकों पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है और मुझे पता है कि मैंने संघर्ष किया है और संघर्ष बहुत लंबा किया है। संघर्ष इतना कम उम्र में ही एक लंबा संघर्ष का दौर रहा है मेरे जीवन में। तो ये चीज़ है, तो मुझे विश्वास है कि संघर्षों का फल मिलेगा, मैं जीतूंगा और मैं लोगों का उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। क्या लोकसभा का चुनाव में आपके अंदर विश्वास नहीं था कि आप चुनाव नहीं जीतेंगे, इसीलिए आप कदम पीछे खींचे और बीजेपी जाकर ज्वाइन कर लिए? नहीं, मेरी माँ ने कहा कि इस बार मान जाओ बाबू, और बहुत सारी समस्याएं थी, वो सारी समस्याओं जो है ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता है। एक मिनट भैया, रोकने का प्रयास करूंगा। आपने बोला कि माँ थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मैं जेल में था। क्या मनीष कश्यप भी डर गए हैं? नहीं, मनीष कश्यप नहीं डरा था, लेकिन
परिवार का बात मानना पड़ता है। जो परिवार संघर्ष किया, जो माँ संघर्ष की पूरा गर्मी के दिन में जो है सड़कों पे, कभी बेतिया, कभी पटना, कभी किसी मंत्री को जो है लेटर देना, कभी दिल्ली जाना, कभी तमिलनाडु जाना, बहुत सारी समस्याएं। तो माँ ने बोला और माँ की बात को मैं माना। और हर माँ चाहती है कि बेटे का बेहतर भविष्य हो। मेरी भी माँ चाहती थी, आपकी भी माँ यही चाहती होगी। आपकी माँ ये नहीं चाहती होगी कि मेरा बेटा जो है जाके गंगा जी में डूब जाए। कभी वो ऐसा सोची नहीं है? नहीं, हर माँ चाहती है वो हमेशा चाहती होंगी कि अच्छा करे, अच्छा करे। कभी किसी का इंटरव्यू जो है बहुत कड़े तरीके से आप कर देते होंगे या कहीं विवाद हो जाता होगा आपके साथ, तो माँ भी डर जाती होगी कि हाँ मत करो ऐसा, लेकिन आप मानते हैं? नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी आपको मानना भी पड़ता होगा। जी बिल्कुल। हर बार नहीं मानते होंगे, लेकिन कभी कभी जरूर मानना पड़ता होगा। ये चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बोल दी और आप डर गए। माँ बोल दी और उसका अगर बात मान लिया तो आपने माँ का सम्मान किया, डरा नहीं। ये चीज है। तो हम भी अपने माँ का सम्मान किए और डरे नहीं, और माँ ने बोला और मैं मान लिया। देखिए, मनीष कश्यप डरे हैं नहीं है, मनीष कश्यप डरे नहीं है और झुके भी नहीं है। और जो भी बिहार की जनता जो खास करके गरीब परिवार से आते हैं, इनको दिलो जान से प्यार करते, इनको चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए अभी भी पूरे भारत में कहीं भी मजदूरों के साथ कुछ भी होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में बॉयलर फट गया था, उसमें बिहार के कुछ मजदूर के साथ दुर्घटना हो गया था और मौत हो गई थी। उसमें जो है उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, तो 25-25 लाख रुपया मैंने मुआवजा दिलाया। फिर एक जगह जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के दौरान जो है शॉर्ट सर्किट से जो है बिहार का एक लड़का मर गया था, तो उसको भी जो है मैंने मुआवजा दिलाया। ये चीज़ें बिहार में भी कुछ घटनाएं हो जाती है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह मुआवजा दिला ही पाते हैं और हर जगह जो है इंसाफ दिला ही पाते हैं। जैसे 10 जगह हमने प्रयास किया तो 8 जगह ज़रूर जो है हम लोग जो है उसमें सक्सेस होते हैं, जीतते हैं। ये चीज़ें हैं। आर्मी वाले को या पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले को जो है अनेकों समस्याएं होती है, चूँकि वो लोग बाहर रहते हैं, उनके परिवार के साथ यहाँ पे समस्या हो जाती है। तो उसमें भी जो है हमारे पास जो मैसेज आता है, ऐसा नहीं है कि सबका मैसेज हम पढ़ ही पाते हैं और सबका मदद कर ही पाते हैं, लेकिन जिसका आता है उसका मदद करते हैं। अभी आपके सामने जो है मेरे पास मैसेज आया कि बैंकॉक में बेतिया पश्चिम चंपारण का कुछ आदमी फंसा हुआ है, उसको जो है वहां पे जो है साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है उससे। तो उसको जो है मुझे बुलाना है, बैंकॉक से बुलाना है। अभी रसिया में कुछ लोग फंसे हुए थे, देखिए आवेदन भी मेरे पास आ गया। ये बैंकॉक में जो फंसा हुआ आदमी, जी 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 जी। ये देख सकते हैं, आवेदन भी मेरे पास आ गया। ये चीज़ है। मुन्ना गुप्ता जी मुझे अभी फ़ोन किए थे खिरियागढ़ के, तो उनके लिए भी काम करना है। रसिया में कुछ लोग जाके फंस गए थे, उन्हें भेजा जा रहा था दूसरे देश में और भेज दिया लोग रसिया में। रसिया में जाके फंस गए थे, तो वहां से 80-82 आदमी को जो है मैंने बुलवाया। अभी आरा के एक आदमी जो है दुबई में थे, उनका देहांत हो गया था। विकास रंजन मेरे मित्र हैं, उनका कोई मतलब कि संपर्क। हाँ, संपर्क के थे, तो उनका देहांत हो गया था। तो हम लोगों ने ट्वीट किया, ट्विटर पे जाके ट्वीट किया। मैंने उसको डाला भी था, ट्विटर पे भी डाला था और भी बहुत सारी जगहों पे डाला था। तो ट्वीट किया तो उनका डेड बॉडी जो है, जो नहीं आने वाला था, जो मतलब बहुत सारा अड़चन हो रहा था, तो विदेश मंत्रालय इंटरफेयर किया और उसके बाद से उनका डेड बॉडी वहां से आया। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए हम लोग जो है 2017 से आवाज उठा रहे हैं। 2017 से, जब कोई सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, 2017 से आवाज उठा रहे हैं। आज 2025 में रक्सौल एयरपोर्ट में जमीन अधिग्रहण का काम चालू है और कुछ लोगों को जमीन का मुआवजा भी मिला है और वहां पे एयरपोर्ट 100% 2029 से पहले बन जाएगा। हमने 2017 से आवाज उठाया कि पश्चिम चंपारण में एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, नहीं बनाया अभी। तो कुछ जगहों पे हमें सफलता मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं सफलता मिलती है। यूनिवर्सिटी जरूरी है वहां पे। बाढ़ के लिए जो हम लोग लगातार आवाज उठाते हैं, तो 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया बाढ़ नियंत्रण के लिए, लेकिन 11,500 करोड़ रुपया से अभी कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जिसमें गंडक, बागमती, कोसी, इन तीनों नदियों को के दोनों साइड जो है परमानेंट बांध बनाया जा सके और तीनों नदियों को कनेक्ट किया जा सके। तो कहीं कहीं सफलता मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। कहीं कहीं हम लोग वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, आप लोगों जैसे लोगों तक पहुंचता है। कहीं कहीं नहीं वीडियो बनाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, नहीं पहुंचता है। पहले जो काम करता था उससे ज्यादा स्पीड में मैं अब काम कर रहा हूँ और उससे ज्यादा लोगों का मैं अब मदद कर रहा हूँ। जब भी मैं घर जाता हूँ तो कम से कम 200, 300, 400 लोगों का भीड़ आता है मेरे से मिलने, समस्याओं को लेके। कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो लगे हुए हैं अपने हिसाब से, अपने पास जितना ताकत है उस ताकत से लगे हुए हैं। मनीष कश्यप जी अपनी माँ की बात मानते हैं और लोकसभा चुनाव से अपना कदम पीछे ले लेते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आपके बड़े भैया हैं मनोज तिवारी जी, वो आपके घर पे भी आते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि
मनोज तिवारी जी कुछ ऐसा वादा मनीष कश्यप से किए हैं जिस मनोज तिवारी के जाल में मनीष कश्यप फंस गए, और जो लोगों की आवाज बुलंद करते थे वो आवाज कहीं ना कहीं दब अभी के मैंने रह गई। बोला ना 82 आदमी को रसिया से मैंने बुलवाया था, 82 आदमी को 82 आदमी। अभी बैंकॉक से बुलवा रहा हूँ, दुबई से जो है डेड बॉडी मंगाया, ठीक है, मजदूरों को जो है मुआवजा दिलवाया, ये चीजें है। तो ये सारी चीजें नहीं दिखता है, तो वही वही लोग जो है ऐसा इस प्रकार से सवाल पूछते हैं। और हाँ, राजनीति में ये बात सही है कि कुछ भविष्य की बातें होती है, हर किसी से होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही। तो ये चीजें है, तो हर कोई डिस्कस करता है कि भाई मेरा क्या रोल रहेगा, हम आपके साथ आ रहे हैं, मेरा क्या रोल रहेगा, मैं क्या करूंगा, किस प्रकार से लोगों का मदद करूंगा, ये चीजें। तो मैंने भी वो डिस्कस किया, मनोज भैया भी वो डिस्कस किए, ये चीजें है। तो ये तो होता ही है, हर किसी के साथ होता है। यहाँ पे तो सीट के लिए लोग जो है मारामारी करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमको 25 को सीट दीजिए, 25 को से कम दीजिएगा तो जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में 5 को सीट पे मान जाते हैं। ये चीजें तो हर कोई करता है, ये चीजें। चर्चा ये थी कि मनीष कश्यप जी को एमएलसी बनाना है, इसीलिए मनीष कश्यप जी अपना कदम वापस ले लिए, लेकिन अभी तक वो सच्चाई नहीं आई सामने। कितना 20 मिनट हो गया इंटरव्यू का, जी तो थोड़ा सा अब मुझे कहीं जाना है, ठीक है ना, जी, जी। तो अब निकलने दीजिए, फिर अगली बार आप मिलिएगा तो आगे के सारे सवालों का। ठीक है कि आप अपनी माँ की बात मानते हैं। हाँ बिल्कुल, आप नहीं मानते हैं क्या? बिल्कुल मानता हूँ। हाँ तो मैं भी मानता हूँ। तो आपकी माँ चाहती है कि आप जल्दी से शादी करें, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हर चीज जो है, कुछ चीजें मतलब कि इग्नोर किया जाता है, कुछ चीजें नहीं इग्नोर किया जाता है। अब शादी कर बोल रही है माँ, करूंगा, लेकिन समय आने दीजिए, उचित समय आने दीजिए, उचित समय पे शादी कर लूंगा, और माँ की बात मानूंगा और शादी भी करूंगा। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? वो तो भविष्य बताएगा, पार्टी के आला कमान के जो बड़े नेता हैं वो लोग बताएंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, और हम लोग तो अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे कि हमारी पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी, NDA 100% एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन हर पार्टी के, जैसे जदयू के कार्यकर्ता से अगर आप पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हमारी पार्टी जो है सबसे ज्यादा सीट लाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिएगा तो वो लोग भी यही कहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा सीट लाए और सरकार बने। मनीष कश्यप का क्या रोल होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में? मैं चुनाव लड़ूंगा, और 100% चुनाव लड़ूंगा। और जीतेंगे भी? हाँ बिल्कुल, चुनाव तो लड़ा जाता है जीतने के लिए ही, तो मैं भी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ूंगा। बेटियां असुरक्षित हैं बिहार में? अगर कहीं कुछ घटनाएं हो रही है, उस घटनाओं पे लगाम लगना चाहिए। अगर यहाँ मैं बैठ के बोलूं कि नहीं नहीं असुरक्षित है, तो आप ही के वीडियो में जो है बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। घटनाएं घट रही है और उस पर लगाम लगना चाहिए, और लगाम उस प्रकार से नहीं लग रहा है जिस प्रकार से लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा। पिछले 4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम 50,000 वैकेंसी, मैं तो 1 लाख वैकेंसी चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन कम से कम तत्काल जो है 50,000 वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहिए, क्योंकि पुलिस बल की संख्या बिहार में बहुत कम है। अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं तो लोगों में ये है कि उनको सरकार के द्वारा बाहर निकाला गया है, और अभी फिर से अनंत सिंह जेल वापस चले गए हैं सोनू मोनू गैंग विवाद के साथ। तो एक बार जाइए अनंत सिंह से इंटरव्यू कीजिए, वो इस सवाल का जवाब देंगे। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो उनको गलत केस में फंसाया गया था। वो तो हमारे साथ ही थे जेल में, हम बगल में थे, वो बगल में थे, हम लोग मिलते भी थे, बातचीत भी होता था। तो सबको पता है, पूरे बिहार को पता है कि किस प्रकार से जो है उन्हें गलत केस में फंसाया गया, उनके घर पे जो है हथियार प्लांट किया गया। तभी तो हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दिया, रिहा किया, बेल नहीं दिया, रिहा कर दिया। ये चीज है। अभी सोनू मोनू गैंग में जो है वो जेल गए हैं, और जेल से निकलेंगे, वो अपना काम करेंगे। मनीष कश्यप 2025 का विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा कि कहाँ से किसको लड़ाना है, और पार्टी जहां से लड़ाएगा वहां से लड़ेंगे। क्या आपको बीजेपी से टिकट मिलेगा? अब तो आदमी कोई भी पार्टी में रहता है, चुनाव लड़ने के लिए रहता है, तो वो यही सोचता है कि हाँ 100% टिकट मिलेगा। कोई भी, आप अगर यूट्यूब पे माइक उठाए हैं, तो आपसे मैं पूछूं कि क्या आपको लगता है कि यूट्यूब आपको पैसा देगा, तो आप क्या कहिएगा? बिल्कुल पैसा देगा यूट्यूब, आप यूट्यूब से पैसा कमाइएगा। हम जिस पार्टी में हैं, हमें भी उम्मीद है कि हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों की मदद करेंगे। बिहार के लोग तो चाहते थे कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए ये अलग बात है, और इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन देखिए बार बार फोन आ रहा है, इस चीज को समझिए। लेकिन हाँ, उसके लिए
किसी भी चीज के लिए पहले चुनाव लड़ना जरूरी है और जीतना जरूरी है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भाई। अपने बिहार के दर्शक को, अपने बिहार के जो जनता है, आप 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें और आपको खुलेआम समर्थन करें, क्योंकि आप बिहार के सिर्फ बेटा नहीं, बिहार के एक जिम्मेवार नागरिक हैं और लोगों को आपसे उम्मीद भी है। क्या कहना चाहते हैं ताकि जो जनता जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा करती थी उस पर फिर भरोसा करे और दोबारा आपको मौका देने का प्रयास करे? और देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठ के जो बिहार के विकास करने लायक जो युवा हैं उन्हें आप लोग मौका दीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको, सारे उन युवाओं को मौका दीजिए जो बिहार का विकास कर सके और बिहार को आगे लेके जा सके। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के? नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के जो है वो मुख्यमंत्री हैं। अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन मतलब कि क्या, वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और वो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। कुछ बार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ मिलके जो है बिहार में जो है मुख्यमंत्री बने रहे हैं। कुछ बार जो है वो बीजेपी के साथ मिलके और अभी बीजेपी के साथ है। वो ईमानदार व्यक्ति हैं और 2005 से जो है उनके ऊपर जो है करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। आप राज्य के अनेकों मुख्यमंत्री से मिले हैं और भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपकी मुलाकात उनसे भी होती है। तो इतना लंबा जो आपने दूरी तय किया, आप किस प्रकार देखते हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री उनको कैसे ये करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं और सबको पता है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।